देखो शूल वैदी का निरुक्ति क्या है? शूलानी लोक नीति शूला। ठीक है, शूल वैदी का जो निरुक्ति पहले से हम लोग स्टार्ट करेंगे निरुक्ति का, दैट इज शूलानी लोक नीति शूला। तो इसका मतलब क्या है? वन विच कॉजेज पेन इन द बॉडी इज कंसिडर्ड एज शूल। जो बॉडी पे पेन कराए, ठीक है, उसको हम लोग शूल बोलेंगे। तो पेन कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो निरुक्ति से क्या है? शूलानी लोक नीति शूला। So one which causes pain in the body is considered as stool, and this kind of stool can be mild, moderate, or severe. So various disease and cause can produce pain in abdomen. तो मेनली जो हम लोग शूल व्याधि पढ़ेंगे, मेनली पेन इन एब्डोमेन को कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो वहां पे हम लोग जो मॉडर्न से भी कोरिलेट करके जो पढ़ेंगे, दैट इज एक्यूट एब्डोमेन। तो शूल आणि लोकनीति शूला, वन विच कॉजेज पेन इन द बॉडी इज कंसिडर्ड शूल। वेरियस डिजीज एंड कॉजेज कैन प्रोड्यूस पेन इन द एब्डोमेन। और एक निरुक्ति आता है दैट इज नोन एज शंख स्फोटन। शंख का मतलब क्या है? टेम्पोरल वाला पार्ट। तो देर ब्लास्टिंग पेन अगर टेम्पोरल रीजन पे हो तो उसको हम लोग शंख स्फोटन से एक टर्म दिए हैं। ये माधव निदान का एक ऐसा रेफरेंस है जो शूल वैदिक के अंदर आता है। तो टाइप्स क्या क्या है अकॉर्डिंग टू माधव एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूल? तो अकॉर्डिंग टू माधव देयर आर 8 टाइप्स ऑफ शूल, which are which are those? Number one is Vataja, Pittaja, Kafaja. Number fourth is the Sansargaja, Sannipataja and Amaja. ठीक है, तो वात पित्त कफ संसर्गज में जो होता है वो दो दो का कॉम्बिनेशन में होता है, जो और लोग वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, और सन्निपातज में तीनों मिलाकर के होते हैं। नेक्स्ट वन इज द आमज। तो आमज टाइप्स में क्या होता है? जो क्लिनिकल फीचर्स होता है मेनली रिल्लास, आटोप, छर्दी, अनाह, ये सब काइंड ऑफ आमज में फीचर्स मिलता है। और ये सब जो रेस्पेक्टेड डोसा है उसके अकॉर्डिंगली क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है। तो ये होगा 8 टाइप्स अकॉर्डिंग टू माधव, एंड 11 टाइप्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। क्या क्या है? वात पित्त कफ सन्निपातज। नेक्स्ट वन इज द हृदशूल, पार्श्वशूल, बस्तिशूल, टोक्सीशूल, वीटशूल, मूत्रशूल, अन्न दोषज शूल। तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ शूल हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली सुश्रुत ने ऐसे टाइप्स दिया है। तो सुश्रुत का उत्तर तंत्र में चैप्टर नंबर 42 में शूल व्याधि का वर्णन किया हुआ है। तो उसमें 11 टाइप्स ऑफ सुश्रुत ने बताया है और माधव विधान ने 8 टाइप्स ऑफ शूल बताया है। तो हमने देख लिया निरुक्ति और टाइप्स ऑफ शूल। अब देखते हैं निदान। तो निदान में ली यहाँ पे आहारज निदान का बताया गया है। विरुद्ध आहार अगर कोई ले, सूक्ष्म आहार ले, सूक्ष्म मतलब क्या? रफ रफ खाना या फिर ड्राई खाना वगैरह जो अगर खाए। क्षार अति तीक्ष्ण आहार कोई लेगा। कटु अम्ल अति आहार, ठीक है, विदग्ध आहार, इक्षु रस, तिल, दिवास्वप्न, शोक, उपवास। ठीक है, ये विहार जगह में आ गया है, दिवास्वप्न। तो ये सब निदान के कारण शूल उत्पन्न होते हैं। तो संप्राप्ति क्या क्या है? संप्राप्ति में क्या होता है? निदान अगर कोई सेवन करेगा, देयर विल बी अ दोष विशेष। ठीक है, जैसा निदान रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट टाइप ऑफ दोषा इंक्रीज होगा, इधर वात पित्त कफ, ठीक है, या फिर तीनों। तो क्या होता है मेनली जो अन्नवाह होता है वहां पे जाकर के विषेट करते हैं। ठीक है, अन्न जब जो अन्नवाह होता है वहां पे विषेट करने के बाद वहां पे स्थान संचय होता है। स्थान संचय मतलब वहां पे दोष और दुष्य का समूर्छना होता है, दैट इज कॉल्ड स्थान संचय। देन शूल का उत्पन्न होता है। तो ये हो गया निदान और संप्राप्ति और निरुक्ति। लक्षण क्या क्या मिलता है? लक्षण में तुम्हारा हृदय में पेन, पार्श्व में पेन, पस्ती में पेन, शिरोशूल, काश, हृल्लास, ये सब लक्षण देखने को मिलता है इन केस ऑफ शूल। ठीक है, तो पेन कहाँ कहाँ मिलेगा? हृदय में मिलेगा, पार्श्व मतलब फ्लैंक एरिया में मिलेगा, बस्ती में मिलेगा, ब्लैडर में मिलेगा, यानी कि शिरोशूल माथे पे मिलेगा, काश मिलेगा, हृल्लास मिलेगा। साध्य साध्यते हम लोग देखते हैं, साध्य साध्यते में क्या होता है? अगर एक दोष जो होता है तो वो साध्य होता है। अगर द्वि और त्रिदोषज होता है वो मेनली असाध्य होता है। एक दोषज साध्य, द्वि और त्रिदोषज असाध्य। उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ शूल क्या क्या मिल सकता है? वेदना हो सकता है, काश हो सकता है, श्वास हो सकता है, हिक्का और ज्वर। दीज आर द उपद्रव इन केस ऑफ शूल। तो अब ट्रीटमेंट बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हम लोग वमन, लेखन, स्वेदन, फलवर्ती और क्षार गुटिका, ठीक है, ये सब हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग फॉलो करते हैं इन केस ऑफ शूल। आइदर वमन, लंघन, स्वेदन, वी यूज फलवर्ती और क्षार गुटिका। तो ये जो शूल है बहुत कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब, अगर ज्यादा मार्क्स के आया तो यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब इन डिटेल। रेफरेंस हम लोग को सुश्रुत उत्तर तंत्र चैप्टर 42 नंबर में मिल जाएगा। तो इसमें ट्रीटमेंट में वमन, लेखन, स्वेदन, फलवर्ती, क्षार गुटिका
का ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं इन केस ऑफ शूल व्याधि। और क्या क्या इनटेक करने के लिए दे सकते हैं, वी कैन गिव शालिधान्य, निम्ब अरिष्ट, ठीक है, लोहा भस्म है, द्राक्षा अरिष्ट है, पटोलादि पात वी कैन प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट इन केस ऑफ शूल। तो इफ इट कम्स 5 मार्क्स क्वेश्चन, यू कैन राइट और यू कैन कॉम्पैक्ट करके ऐसे आंसर लिख सकते हो जहाँ पे सारा पॉइंट्स कवर हो सकता है। तो नेक्स्ट कम्स एक्यूट एब्डोमेन, और वी कंपेयर शूल वैदी। मेनली कंपेयर तो नहीं बोलेंगे, शूल मीन्स पेन, तो वी जनरली डू रीड एक्यूट एब्डोमेन इफ यू रीड शूल। तो एक्यूट एब्डोमेन क्या होता है? देयर आर ग्रुप ऑफ एब्डोमिनल कंडीशन दैट डिमांड अर्जेंट अटेंशन और ट्रीटमेंट। एक्यूट एब्डोमेन का जो पेशेंट रहता है दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन और ट्रीटमेंट, ठीक है। जो इट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन, it can be due to inflammation, due to any obstruction, or due to any vascular occlusion. So these are the different type. These are the different causes that leads to acute abdomen. It generally refers to the severe abdomen pain. तो causes क्या क्या हो सकता है? Causes का यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, depending upon which area में पेन हो रहा है, तो वहाँ पे different disease we can differential diagnose कि acute abdomen condition में क्या क्या डिजीजेस हो सकता है। तो राइट, डिपेंडिंग अपॉन द 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन वी कैन कोरिलेट कौन कौन सा डिजीज होने का चांसेस हो सकता है एंड क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, जो पेशेंट देगा उसमें हम लोग डीटी कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में कुछ डिजीजेस दिया हुआ है लाइक एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस, हेपेटाइटिस, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उस स्ट्रक्चर्स ओरिएंटेड का मतलब डिसऑर्डर या डिजीजेस देखने को मिलता है। हाइपर एसिडिटी और परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर। वैसे ही एपिगैस्ट्रम रीजन में तुम लोग को ये सब सारे डिफरेंशियल करने को तुम लोग देख सकते हो क्या क्या डिजीजेस हो सकता है, क्या क्या चांसेस हो सकता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में वही क्या क्या देखने को मिल सकता है। राइट इलियक फोसा में अगर हो तो क्या क्या डिफिकल्टी कर सकते हैं। हाइपोगैस्ट्रियम, लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है, अम्बलिकस, राइट लंबर और लेफ्ट लंबर। मेनली ये वाला पार्ट ऊपर देना चाहिए, ये नीचे देना चाहिए, थोड़ा सा मिसमैच है, बट जब तुम लोग एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे ही बॉक्स करके लिख सकते हो इफ कम्स एक्यूट एब्डोमेन, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा क्या क्या, एक बार देख लेना नाम एंड ऑल क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ऑब्स्ट्रक्शन और वस्कुलर ऑक्लूजन के हमने देखा। कॉजेज में क्या क्या हो सकता है, लेट अस सी बॉवेल का क्या क्या कॉज हो सकता है अगर कोई एक्यूट एब्डोमेन लेकर का है। इट कैन बी चांसेस ऑफ एक्यूट एपेंडिसाइटिस, परफोरेटेड, ठीक है, परफोरेटेड तुम्हारा पेप्टिक अल्सर और डायवर्टिकुलम या फिर परफोरेशन हो गया है, इंटेस्टाइनल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ड्यू टू एनी स्ट्रैंगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। वेस्कुलर कॉजेज में क्या होता है, रप्चर्ड आउटिक एन्युरिज्म होने का चांसेस रहता है। अदर कॉजेज में जैसे कोलेसिस्टाइटिस है, एक्यूट पेनकिटाइटिस है, पेरिटोनाइटिस है। गायनेकोलॉजिकल कॉजेज में जैसे एक्यूट सेल्पिंजाइटिस, फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन अगर हो तो गायनेकोलॉजिकल कॉजेज में वहाँ पे भी एक्यूट एब्डोमेन मिलता है। रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स में सीवियर एब्डोमिनल पेन मिलेगा, एब्डोमेन का टेंडरनेस मिलेगा, देयर कैन बी रिजिडिटी और गार्डलिंग, ठीक है। बेसिकली जो साइन मिलता है वो डिपेंडिंग अपॉन द डिजीजेस मिलता है कि कौन सा डिजीज हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट साइन वहां पे मिलेगा। बट जो एक्यूट एब्डोमेन या पेन एब्डोमेन का है वो कॉमन रहेगा सब। डायग्नोसिस हाउ वी कैन डू यूएसजी ऑफ द होल एब्डोमेन, एक्सरे, सीबीसी ले सकते हैं ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीटी स्कैन देख सकते हैं, एमआरआई दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे डिजीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग रेस्पेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे तब। यूएसजी हमने कर सकते हैं, कोई भी अगर पेन एब्डोमेन लेकर के आया, एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, मेनली एनपीओ करके रखते हैं। इफ कोई भी एक्यूट एब्डोमेन लेकर के आया, ठीक है, एनपीओ करके रखते हैं, नील पर ओरल, माउथ से कुछ खाने के लिए नहीं देंगे। वी कैन आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं उसमें, कंप्लीट बेड रेस्ट बोलेंगे पेशेंट को। कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इफ देयर इज एनी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। वी कैन यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और वी कैन अकॉर्डिंग टू द जो भी कॉजेज हुआ वहां पे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये खत्म होता है एक्यूट एब्डोमेन का वाला पार्ट, ठीक है, और शूल व्याधि यहाँ पे खत्म होता है। ये बहुत छोटा टॉपिक है इसलिए जल्दी हम लोग ने डिस्कस कर लिया।